कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें अपने आप को बचाने के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। अर्थात प्रभु के ही वचनों में, प्रभु के ही शब्दों में पश्चाताप करो, नहीं तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। ये एक चेतावनी नहीं है। प्रभु हमसे डरने के लिए नहीं कहता है, लेकिन प्रभु हमें बचाना चाहता है। एक प्रकार से संजीवन बात है, संजीवनी बात है या संजीवनी बूटी है। प्रभु हमें बचाना चाहता है क्योंकि ईश्वर है, वो हमें हर संभव कोशिश करके हमें बचाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने कहा जब तुम अपने मुद्दे के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उनके साथ समझौता कर लो, नहीं तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत दुख सहना पड़ेगा। प्रभु एक प्रकार से हमारे साथी के समान हमारे साथ रहकर हमें समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने प्रभु के पास आकर कहा, पिलातुस ने कुछ गलीलियों के रक्त को बेली पशुओं के रक्त में मिला दिया था। तब प्रभु ने कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली जो मारे गए थे वे अन्य गलीलियों से अधिक पापी थे? प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं है। सिलोआम के गिरने से, सिलोआम के मीनार गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मरे थे, क्या वे अन्य यरूशलेम निवासियों से अधिक अपराधी थे, पापी थे? ऐसा नहीं है। प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, पश्चाताप करने की आवश्यकता है। पश्चाताप, पाप क्षमा और मन परिवर्तन, पाप स्वीकार। पाप स्वीकार करना, पापों के लिए दुखी होना, पापों के लिए क्षमा मांगना और मन परिवर्तित करना और दोबारा पाप नहीं करने की दृढ़ संकल्प करना और ईश्वर में वापस लौट आना, यही पाप स्वीकार है। ईश्वर है और ईश्वर हमारा ईश्वर है, इसलिए वो ईश्वर को हमें पहचानने की आवश्यकता है। प्यारे भाई बहनों, किसी के दुख में आनंद मनाना, किसी के कमजोरियों की मजाक उठाना, किसी के परेशानियों पर खुशी मनाना और किसी के दुख संकट में उनको त्यागना, ये सब गलत बात है। हम कहते हैं, लोग कहते हैं हम किसी से कम नहीं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, हम किसी से कम नहीं। क्या हमारे दुख अन्य लोगों से कम है? क्या हमें कमजोरियां नहीं है? क्या हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं? क्या हमारी परेशानी दूसरे लोगों की परेशानियों से कम है? क्या हमारे दुख संकट हमसे दूर है? प्यारे भाई बहनों, ये सब कुछ झेलकर हम जीवन बिताते हैं। हमारे दुख संकट हमसे दूर नहीं है। इसलिए आज प्रभु कहते हैं हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। एक घमंडी व्यक्ति पश्चाताप नहीं कर सकते। घमंडी व्यक्ति पश्चाताप नहीं कर सकते। पश्चाताप करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। विनम्र व्यक्ति पश्चाताप कर सकते हैं। एक घमंड और अहम की भावना हमें पश्चाताप करने से रोकता है। प्यारे भाई बहनों, आपने जाना है, आपने समझा है, आपने देखा है कि घमंड से या पश्चाताप नहीं करने से रिश्ते टूट जाते हैं। घमंड की वजह से, पश्चाताप नहीं करने से रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं। और यदि घर नष्ट हुए तो परिवार जीवन नष्ट हो जाते हैं। और यदि परिवार नष्ट हुए तो माता पिता नष्ट हो जाते हैं। और माता पिता नष्ट हुए, पति पत्नी भी नष्ट हो जाते हैं। पति पत्नी नष्ट हुए तो भाई बहन नष्ट हो जाते हैं। भाई बहन नष्ट हो जाते हैं तो मित्रजन भी नष्ट हो जाते हैं। और ये सब नष्ट हो जाते हैं तो पड़ोसी भी नष्ट हो जाते हैं। और ये सब नष्ट होने के बाद हम कहाँ पाते हैं अपने आप को? इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमसे कहते हैं पश्चाताप करो बेटा बेटी और वापस आओ। इतना समय हमें मिला लॉकडाउन के समय में, कितने महीने हमको मिले, लेकिन कई
जगह पर कई लोग हैं आज तक पश्चाताप नहीं करते। वे अपने घमंड पर सवार है, क्योंकि आज तक उनको कुछ लगा नहीं, इसलिए वो पश्चाताप नहीं करते। इसलिए प्यारे भाई बहनों, इसलिए लॉकडाउन बढ़ते जा रहे हैं। शायद पश्चाताप करने के लिए ईश्वर अवसर दे रहे हैं। तो आज के सुसमाचार हमसे ये कहता है कि पश्चाताप करो ताकि तुम नष्ट ना हो जाओ। इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि हम ईश्वर के सामने कौन है। ईश्वर के सामने प्यारे भाई बहनों हम कुछ भी नहीं है। ईश्वर के सामने हम नाक के बराबर है। इसलिए हमें प्रभु ईसा मसीह कहते हैं पश्चाताप करो, वापस आ जाओ, लौट आओ और तुम अपने आप को खोने से, अपने आप को नष्ट होने से बच जाओगे। आज आइए प्यारे भाई और हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम लोगों को पश्चाताप करने का दिल प्रदान करें। हम अपने घमंड को त्याग दें। हम विनम्र होकर प्रभु ईसा मसीह के समान विनम्र होकर एक दूसरे से और पिता परमेश्वर से, माता पिता भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, मित्रगणों से और सभी लोगों से जिनके विरुद्ध हमने पाप किया है, जाने अनजाने में किए, उन सबके लिए पश्चाताप करें। प्रभु के सामने बैठकर हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पश्चाताप करें और पापों को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगे, दुखी हो जाए और मन परिवर्तित करें और प्रभु पर वापस आए और प्रभु के द्वारा दिया हुआ जीवन हम अच्छी तरह से खुशी के साथ मना सकें। जय